माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और आप पर हमारा साथ है SY किचन में। और मैं शेयर करूंगी आपके साथ अम्मी की रेसिपी। जी हाँ, चिकन आपको नज़र आ रहा है और ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है। मैं बना रही हूँ आज ग्रीन चिकन कढ़ाई। अच्छा, बनाऊंगी मैं इसको, मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, मैं अपने स्टाइल से आपको बनाना बताऊंगी। चलिए जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए। चलिए जी, चूल्हे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से तैयार। इसमें मैंने तेल डाला है और 3 डोई है, मतलब जिससे मैं तेल मेजर करती हूँ, समझें कि 3 सर्विंग स्पून इसमें तेल डाल दिया। थोड़ा सा तेल को गर्म होने दे रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ठीक है बस। तेल गर्म हो गया है क्योंकि जब मैंने नमक डाला है तो इसमें से मुझे चढ़ 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 की आवाज़ आ रही है। अब ये चिकन के पीसेस हम इसमें डाल देंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसमें से जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो तेल जो है वो निकाल दूँगी। ठीक है, अभी हम चिकन को फ्राई कर देते हैं। मैंने तेज़ आंच में इसको रखा है और ये उस वक्त तक जब तक ये चिकन का कलर चेंज नहीं होगा। अभी चिकन का कलर जो है पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। कहीं से चिकन मुझे वाइट नहीं चाहिए, इसको गोल्डन करना है हमें। चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और चिकन ने पूरा कलर जो है वो चेंज कर लिया है। अब ये ऑयल बहुत ज़्यादा है, हम इसमें से ऑयल कम कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें से ऑयल निकाल दे रही हूँ। इसमें से मैंने ऑयल निकाल दिया है। अब इसमें बस इतना सा ही ऑयल बाकी रह गया और ये एक्स्ट्रा ऑयल था, मैंने निकाल दिया। अगर आपके घर में ज़्यादा ऑयल खाया जाता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ज़रा सा हम अदरक लहसुन के साथ फ्राई होने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जितना अच्छा अदरक लहसुन के साथ फ्राई होगा उतने मज़े की कढ़ाई बनेगी। ठीक है, जल्दी नहीं करें, इसका ये वाला जो टाइम होता है ये हमें इसको पूरा देना होगा। और अब चिकन में से खुशबू आना शुरू हो गई है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें मैं 1 अदद प्याज मैंने पीस के रखा है, ये देखिए। ठीक है, ये 1 अदद प्याज मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो ग्रेवी ज़रा खाई जाती है, पसंद की जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें ये एक एडिशन करती हूँ जो कि प्याज का होता है। प्याज को मैंने बारीक पीस लिया और पानी जो है ना वो बहुत कम रखना है। ये मैं इसमें डालूँगी और अब इसे प्याज के साथ मुझे थोड़ी देर फ्राई करना है। प्याज के साथ चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो गए और प्याज ने भी अब अपना कलर बदल लिया है। ये आधा कप दही है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, अच्छी तरीके से फेंट के। अब इसमें 1 चमची में ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है, 1 चमची पिसा हुआ ज़ीरा। उसके अलावा ये सफ़ेद मिर्च है, तकरीबन 1 चमची मैंने ये भी डाल दिया। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसको हम कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे। अगेन इसको चेक करते हैं हम। ये देखिए, इसमें मैंने पानी मज़ीद ऐड नहीं किया क्योंकि प्याज में अपना पानी था जिसमें मैंने पीसा हुआ था इसे, और उसके साथ साथ मैंने दही का भी इस्तेमाल किया। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये हरा मसाला है जो मैंने पीस के रखा है। इसमें हरा धनिया है 1 गड्डी, पुदीना है आधा गड्डी और इसमें 4 हरी मिर्चें हैं। उसका ये मिक्सचर मैंने तैयार किया और अब मैं इसमें डाल दूँगी।
ये भी इसमें चला गया, इसमें भी पानी मौजूद है। इसमें बॉईल आ गया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और ढक के मैं इसको 5 मिनट तक और पकाऊंगी। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए, हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप देखिए मैंने तेल कितना कम कर दिया था, लेकिन कढ़ाई ने जो है वो अपना तेल अच्छा खासा इसमें से छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे मैं आँच को स्लो करूँगी। ठीक है, ये मेरे पास क्रीम है। ठीक है, ये तकरीबन 3 चमची मैंने डाली है और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड करना है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रीम ऐड कर दी। तो बस 3 टीस्पून मेरे हिसाब से काफ़ी है, और अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। अब इस स्टेज पे हम एक और काम करेंगे। काली मिर्च है ½ टीस्पून, बस। थोड़ी सी ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं, थोड़ा हरा धनिया, कटी हुई अदरक, और अब हम इसे देंगे 5 मिनट का दम ढककर। 5 मिनट का दम इसको मैंने दिया। और ये है इसकी फाइनल लुक। मैं इसी में इसको सर्व करूँगी, तो मैं इसको इसमें से निकालूंगी नहीं, बस मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मज़ेदार सी ग्रीन मसाले की कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है, और इसका जायका बहुत अच्छा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कढ़ाई में इतना शोरबा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा शोरबा खाया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको और नहीं सुखाया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद सुखा सकते हैं, शोरबे को कम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही खाते हैं। तो जिस स्टाइल से मैं बनाती हूँ वही स्टाइल मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बस 2-3 चीज़ें थी तो मैंने आपको बता दी कि हरा धनिया और पुदीना जो है हमेशा उसकी मिकदार को इस तरह देखिएगा, हरा धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा और पुदीना कम, क्योंकि पुदीना ज़्यादा करने से वो सालन को थोड़ा काला कर देता है। ठीक है, उसके अलावा हरी मिर्चें आप अपने घर के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा खाई जाती हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, और जिस तरह से भी आप मिर्चें पसंद करते हैं। इसमें किसी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और बस आखिर में आप इसको डेकोरेट कीजिए और सर्व कीजिए और मज़े ले लेके खाइए। यहाँ पर अम्मी की रेसिपी का वक्त खत्म हो रहा है, तो SY किचन से शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।